नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोविड-19 वैक्सीन वर्क कैसे करती है, तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं पीछे। तो उसके बाद आगे आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 वैक्सीन कौन कौन से टाइप की है। ठीक है। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, पर वो किस टाइप से बनती हैं, ठीक है, वो आज हम जानेंगे कि वो वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, मतलब क्या तरीका है उनको बनाने का। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये पूरा बताया हुआ है कि कैसे वर्क करती है कोविड-19 वैक्सीन। तो यहाँ हम आज थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि वो वर्क करती कैसे है। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन में मैं डाल रहा हूँ, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि ऐसी वीडियो में और आपके लिए लेके आता जाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 टाइप की वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन की टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहली होल वायरस, जो जिसमें होल वायरस का इस्तेमाल होता है, या तो वो इनएक्टिवेटेड होती है और जब वीकेंड वायरस होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास वैक्सीन आती है वो है प्रोटीन सब यूनिट टाइप। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन का बेस लेते हैं। और तीसरे नंबर पे जो आती है वो है वायरल वेक्टर। इसमें भी वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, पर वो सेफ वायरस होता है। ठीक है, तो आगे हम विस्तार में पढ़ेंगे इसमें। और चौथे नंबर की होती है जो न्यूक्लिक एसिड, जिसको mRNA और DNA वैक्सीन बोलते हैं। mRNA वैक्सीन के नाम से ये ज़्यादा जानी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले नंबर पे होल वायरस की, कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, जो होल वायरस है विच इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरस दैट है, मतलब इसमें कौन सी फॉर्म वायरस की यूज़ होती है, जो इनएक्टिवेटेड है या वीकेंड है। ठीक है, तो क्या करता है, ये डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, बट इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो देखो हम इसमें थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या है होल वायरस है, जो वो ट्रिगर क्या करेगा, इम्यून रिस्पांस को। जब वैक्सीन से इंजेक्ट किया जाएगा तो ये ट्रिगर करेगा किसको, इम्यून रिस्पांस को। और 2 टाइप का होता है, एक लाइव एटीन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड। इसमें है जो वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस यूज किया जाता है। वीकेंड फॉर्म होती है उसकी जो रेप्लिकेट कर सकता है, और जो इनएक्टिवेटेड है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उस वायरस का, और ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बट फिर भी ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बोथ टाइप्स हैं ये वेल इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी एंड पाथवेज से बने गए हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, और जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं वो उस चीज़ के अगेंस्ट एक्ट करेंगे अगर फ्यूचर में कहीं हमें वो उस बीमारी से इन्फेक्ट हो जाते हैं हम। तो उसके बाद अभी बात करेंगे इनके जो लाइव एटीन्यूएटेड है इसके एडवांटेजेस की। ये वेल इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होता है इससे, और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इन्वॉल्व बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, और ये सिंपल है मैन्युफैक्चर में और के रिलेटिवली। ठीक है, तो अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें इसके, हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ अनसूटेबल फॉर पीपल विद कंप्रोमाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स। जिन लोगों को HIV या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए ये अनसूटेबल है। तो ये डिजीज़ को भी ट्रिगर कर सकता है बहुत सारे कम केसेस में। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ को ट्रिगर करेगा ही करेगा, बहुत सारे कम केसेस में डिजीज़ को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि इसमें लाइव वायरस जो है वो होता है। तो उसके बाद क्या है, इसको टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, और जो स्टोरेज की नेसेसरी है वो इसमें मतलब कम स्टोरेज में रखा जाता है। कम स्टोरेज मतलब कम टेम्परेचर वाले स्टोरेज में। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनएक्टिवेटेड के एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ वेल इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी सूटेबल फॉर पीपल विद compromised immune system, and there is no live components available, so risk of vaccine triggering disease is very less. ठीक है, नो रिस्क ऑफ वैक्सीन ट्रिगरिंग डिजीज, सो इट इज सिंपल टू मैन्युफैक्चर एंड रिलेटिवली स्टेबल। और अगर इसका कोई डिसएडवांटेज है तो वैसे डिसएडवांटेज क्या बोलेंगे इसको, कि ये बूस्टर शॉट में भी रिक्वायर्ड, मतलब कि अगर एक डोज इसका दिया है तो दूसरा डोज भी रिक्वायर हो सकता है इसका। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं अगली टाइप की ओर, जो है प्रोटीन सब यूनिट टाइप। ठीक है, सब यूनिट वैक्सीन है जो ये क्या करते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स जो हम लेते हैं किसके, वायरस के प्रोटीन्स लेते हैं इसमें, जो द फ्रेगमेंट्स आर इनकैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज। जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये जो वायरस का प्रोटीन है, ये जैसे कोविड का अगर वायरस है
तो उसके जो पैथोजन हैं वो लिए जाते हैं इसमें, ठीक है। फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स के उसके कुछ पार्ट्स लिए जाते हैं। यूज हार्मफुल फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन शेल्स दैट मिमिक द कोविड-19 वायरस टू सेफली जनरेट एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, जो क्या करेगा, रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स को मिमिक करेगा, और इट ऑल्सो वीकन्स द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को वीक करेगा ये। इसलिए एडजुवेंट्स की जरूरत पड़ती है इसमें। एडजुवेंट्स कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, और साथ में इसको एक डोज देने के बाद दूसरे डोज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए एडजुवेंट्स दिए जाते हैं इसमें, जो क्या करते हैं, हेल्प टू बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे पहले वैक्सीन प्रेजेंट है किसकी, हेपेटाइटिस बी की, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, जो प्रोटीन सब यूनिट टाइप से बनी गई वैक्सीन है। तो जो प्रोटीन सब यूनिट है ये दो टाइप से होते हैं, इट मे बी प्रोटीन और शुगर। बट जो कोविड-19 वैक्सीन में यूज़ हुआ है वो हुआ है प्रोटीन, ठीक है। ओनली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन आर बीइंग डेवलप्ड अगेंस्ट द कोरोना वायरस दैट अगेंस्ट द वायरस दैट कॉज कोविड-19, ओके। तो अब इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर पीपल विद कंप्रोमाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स। जिन लोगों को HIV या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके लिए भी ये सूटेबल साबित हो सकती है, ठीक है। और नो लाइव कंपोनेंट, सो रिस्क ऑफ वैक्सीन ट्रिगरिंग डिजीज इज नो। जो वैक्सीन ट्रिगरिंग डिजीज का जो रिस्क है वो बिल्कुल कम है इसमें, और इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल, दूसरों से रिलेटिवली इट इज़ स्टेबल, ओके। तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटिवली कम्प्लेक्स टू मैन्युफैक्चर, इट इज़ अ डिसएडवांटेज। और एडजुवेंट्स एंड बूस्टर शॉट्स में भी रिक्वायर्ड, मतलब कि बताया मैंने आपको, कुछ केमिकल एजेंट्स या इसका एक और डोज देना पड़ सकता है इसके अच्छे इफेक्ट के लिए, ठीक है। और डिटरमाइनिंग द बेस्ट एंटीजन कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, ओके। ये इसके रहे डिसएडवांटेजेस। तो अब हम बात करेंगे तीसरे की, जो क्या है, वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर, इट कंटेन्स मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस, ठीक है। मॉडिफाइड वर्जन होता है दूसरे वायरस का, ठीक है। इनसाइड द शेल ऑफ द मॉडिफाइड वायरस, जो मॉडिफाइड वायरस है उसकी शेल में है जो, वो मटेरियल कौन से वायरस का होता है, जो कोविड-19 कॉज करता है, ठीक है। जब ये हमारी बॉडी में इंटर करता है, किसमें, सेल्स में, तो द जेनेटिक मटेरियल गिव्स सेल्स इंस्ट्रक्शंस टू मेक अ प्रोटीन दैट इज यूनिक टू द वायरस दैट कॉज कोविड-19, ठीक है। वो प्रोटीन्स बनाएगा उसके लिए, और cells are using these instructions to make copies of that protein, okay. This promotes our body to build T lymphocytes and B lymphocytes, जो क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे और इसके खिलाफ अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा विस्तार में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, डिलीवर ए जेनेटिक कोड फ्रॉम एंटीजन एंड दिस विल मेक लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीजन्स विच ट्रिगर्स ऑन एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड बी सेल्स, ओके। और इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, एंड इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स बी सेल्स एंड टी सेल्स। एंड डिसएडवांटेज की अगर इसकी बात करें तो इट इज़ रिलेटिवली कम्प्लेक्स टू मैन्युफैक्चर, एंड if anybody have previous exposure to the vector it reduce the effectiveness of that vaccine। और अब चौथे नंबर पे लास्ट हमारे पास क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम mRNA वैक्सीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है जो, ये क्या यूज़ होता है इसमें, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि DNA एंड RNA, ठीक है, जो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं सेल्स को एंटीजेंस बनाने, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड और वायरल वेक्टर हम पढ़ रहे हैं ये मिलता जुलता ही है आपस में, ठीक है। एक ही तरीके से काम करते हैं ये, लगभग इंस्ट्रक्ट करता है सेल्स को टू मेक एंटीजेंस, ओके। और इन कोविड-19 केस वायरल स्पाइक प्रोटीन इज यूज्ड एंड जेनेटिक मटेरियल्स गेट्स इनटू द बॉडी। ह्यूमन सेल्स में जब ये जेनेटिक मटेरियल जाता है तो इट यूजेस ओवर सेल्स विच आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री टू मेक एंटीजेंस विच ट्रिगर्स ओवर इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट वायरस, ओके। इसमें भी टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स मैंने विस्तार में पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं जाके, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जो लास्ट में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कोविड-19 वैक्सीन वर्क कैसे करती है, ठीक है।
अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ रिलेटिवली इजी टू मैन्युफैक्चर, नो लाइव कंपोनेंट्स, सो no risk of vaccine triggering disease, and it also use the immune response which is based on B cells and T cells, okay, B lymphocytes and T lymphocytes. And disadvantages of this vaccine is never being licensed on humans. इसको थोड़ा मतलब अभी तो चलो कोविड-19 चल रहा है तो ये एक साथ में न्यू टेक्नोलॉजी है और ह्यूमंस पे इतने जल्दी इसको लाइसेंस नहीं मिलता कि ह्यूमंस पे यूज की जाए ये, ठीक है। सम आरएनए वैक्सीन रिक्वायर्ड अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज, -70 डिग्री सेल्सियस तक कोल्ड स्टोरेज चाहिए होती है। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, जो मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो डेवलप्ड नहीं है अभी, उनको थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। और जिनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास तो ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं कि इसको स्टोर किया जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब न्यूक्लिक एसिड इस तरीके से कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। फाइजर एंड बायोटेक, ये बायोएनटेक, ये वैक्सीन mRNA बेस्ड है, एंड मोडर्मा mRNA बेस्ड है दोनों, ठीक है। इन दोनों के दो शॉट्स रिक्वायर होते हैं और इट इज़ 90 to 40% इफेक्टिव, ओके। और अगर हम बात करें वायरल वेक्टर की तो जॉनसन एंड जॉनसन की जो जैनसिन वैक्सीन है उसका एक शॉट ही ज़रूरत होती है, एक शॉट की ही, और 70 to 80% एफिशिएंसी शो करता है, जो वायरल वेक्टर के तरीके से बनी है। और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड जो हमारे इंडिया में वैक्सीन लगाई जा रही है, इसके भी 2 शॉट्स लगते हैं और 70 to 90% इसकी एफिकेसी है। और स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन है, जो रशिया में बनी है, ये भी 85 to 90% इफेक्टिव है और इसके भी 2 शॉट्स रिक्वायर्ड हैं। और अगर हम बात करें प्रोटीन सब यूनिट की, प्रोटीन सब यूनिट की कौन सी वैक्सीन है, तो ये है नोवावैक्स, इसके भी 2 शॉट्स चाहिए होते हैं, 85 to 89%, ये भी इफेक्टिव है। और अगर हम बात करें होल वायरस किस किस वैक्सीन में यूज़ हुआ है, तो ये है सिनोवैक जो कि चाइना में है, चाइना में बनी है, और कोवैक्सीन जो कि इंडिया में बनी है, ठीक है। इनके भी 2 शॉट्स रिक्वायर्ड हैं। और जो साइनोवैक है इसकी एफिकेसी है 67 to 75%, और जो कोवैक्सीन है इसकी एफिकेसी है 70 to 80%, जो वायरस के लिए असरदार साबित हो रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and thank you so much, and do subscribe my YouTube channel for more videos like this. Thank you so much.